ये देखिए चावल के आटे के ये खिचिया पापड़ बन के तैयार है। ये पापड़ बहुत ही क्रिस्पी करारे और बहुत ही हल्के बन जाते हैं। तो ये आप पापड़ देख सकते हो, बिल्कुल मार्केट के जैसे ये खिचिया पापड़ बन के तैयार हो गए हैं। तो इसे मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, देख सकते हैं आप, बहुत ही हल्के क्रिस्पी और करारे ये पापड़ बन के तैयार हो गए हैं। तो चलिए फिर ये पापड़ बनाना हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पतीला भर के ये चावल का आटा लिया है। वज़न से ये आधा किलो चावल का आटा है। ये आटा बनाने के लिए चावल को हमें अच्छे से 2-3 पानी से धो लेना है और इसे एक कपड़े के ऊपर डाल करके अच्छी तरह से फैलाना है और इसे सुखा लेना है। इसे हमें घर में ही पंखे के नीचे सुखा लेना है। 2-3 घंटे में ये चावल अच्छे से सूख जाएंगे। ये चावल हमें धूप में बिल्कुल नहीं सुखाना है और इसकी जगह पे आप तैयार जो मार्केट में चावल का आटा मिलता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपको जितने पापड़ बनाने हैं उस हिसाब से आप आटा ले सकते हो, लेकिन आटा हमें किसी भी एक बर्तन से इस तरह से नाप करके लेना है, क्योंकि हमें जो पानी डालना है उसी बर्तन से डालना है। यहाँ पे मैंने एक पतीले से नाप कर ये चावल का आटा लिया है और ये आटा मैंने किसी और बर्तन में निकाल के इसी पतीले से हमें ये पानी लेना है और 1.5 गुना पानी हमें इस तरह से ले लेना है। जितना आप आटा लेते हो उससे 1.5 गुना हमें पानी एक बड़े से पतीले में ले लेना है। यहाँ पे आप बड़ी सी कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये पानी हमें उबालने के लिए गैस के ऊपर रख देना है। पानी में उबाल आना शुरू हो गया है तो अब हम इसमें नमक डालेंगे। 2 छोटे चम्मच यहाँ पे मैंने नमक डाला है। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ये पापड़ खार डाला है इसमें। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पे पापड़ खार डाल दिया है। इसी के साथ 1 चम्मच हमें जीरा डालना है। अगर आपके पास पापड़ खार नहीं है तो आप यहाँ पे बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो पानी में अच्छी तरह से उबाला आ गया है। मैंने गैस को थोड़ा सा कम कर दिया है। अब हमें ये पूरा चावल का आटा जो है इस पानी में डाल देना है। शुरुआत में मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती हूँ और ये पूरा चावल का आटा हम इसमें डाल देंगे। इसे ऐसे ही छोड़ना है और इसके ऊपर हम ढक्कन लगाएंगे और गैस को मीडियम पे करना है और 1 मिनट के लिए इसे हमें ऐसे ही छोड़ देना है। 1 मिनट के बाद यहाँ पे मैंने ये ढक्कन हटा दिया है और ये पानी देखिए ये आटे के ऊपर इस तरह से आना चाहिए। तो अब मैं गैस को थोड़ा सा कम कर दी हूँ और इस आटे को हमें अच्छी तरह से अब मिलाना है। आटा मिलाने के लिए मैंने यहाँ पे चम्मच का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पे बेलन का भी यूज़ कर सकते हो। ये आटा हमें अच्छी तरह से मिला लेना है और एक जैसा कर लेना है। अच्छी तरह से मिलाने के बाद ये चम्मच मैं हटा देती हूँ। अब हाथों को थोड़ा सा पानी लगाना है और ये आटा हमें थोड़ा सा दबा लेना है। इसके बाद हम इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे और गैस बिल्कुल भी धीमी करके इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। 7 से 8 मिनट हम इसे अच्छी तरह से पकाएंगे, लेकिन हर 2 मिनट में हम इसका ढक्कन निकाल के इस आटे को अच्छी तरह से मिलाएंगे और फिर से ढक्कन रख के इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 मिनट के बाद ढक्कन हटा करके ये आटा अच्छी तरह से मिला लिया है और फिर से ये आटा हमें गीले हाथों से अच्छी तरह से दबा लेना है और इसके ऊपर ढक्कन लगा करके हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। और इसी तरह से हमें 7 से 8 मिनट ये आटा अच्छी तरह से पका लेना है। तो यहाँ पे 7 से 8 मिनट हो गया है। गैस को मैंने बंद कर दिया है। इसके बाद हम ये आटा एक परात में निकालेंगे। परात में ये आटा चिपके नहीं, इसके लिए यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक की शीट ली है और इसे तेल लगा लिया है अच्छी तरह से और इसके ऊपर हम ये पूरा आटा निकालेंगे। तो अब हम इस तरह से ये आटा मसल के अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेंगे। ये आटा गरम रहता है तभी हमें इस तरह से ये आटा सॉफ्ट करना है और इसके लिए यहाँ पे मैंने ये प्लास्टिक की शीट ली है, जिससे ये आटा परात में चिपकेगा नहीं और हाथों को अच्छी तरह से मसलने में आसानी हो जाएगी। तो ये देखिए ये आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। तो हाथों में फिर से थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इसके बड़े बड़े हमें गोले बना लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से लंबे साइज़ में ये जो गोले हैं बना लिए हैं।
तो आप यहाँ पे गोल साइज के इसके गोले बना सकते हो। तो इसी तरह से ये पूरे गोले मैंने बना लिए हैं। तो आप देख सकते हो इस तरह से मैंने ये गोले बना लिए हैं। तो ये गोले हमें फिर से भाप के ऊपर पका लेने हैं। तो इसके लिए जिस बर्तन में मैंने आटा पका लिया था उसी बर्तन में पानी उबालने के लिए रख दिया है। एक छलनी ली है, इसके ऊपर मैंने ये सारे गोले रख दिए हैं। तो ये देखिए ये पूरे गोले इस छलनी में मैंने रख दिए हैं और यहाँ पे पानी में अच्छी तरह से उबाल भी आ गया है। और ये छलनी इसके ऊपर हम रख देंगे और इसके ऊपर हमें एक बर्तन या फिर इस तरह से कढ़ाई रख देनी है। तो अब हमें गैस को बिल्कुल भी स्लो करना है और स्लो गैस के ऊपर हमें 7 से 8 मिनट ये जो गोले हैं अच्छी तरह से पका लेने हैं। तो यहाँ पे 8 मिनट हो गए हैं। तो अब मैं ये आटा चेक करती हूँ। आटे में एक तरह की चमक आ गई है, एक शाइन आ गई है। तो ये आटा बिल्कुल भी तैयार हो गया है और 8 मिनट के बाद ये आटा बिल्कुल भी तैयार हो जाता है। पूरे पापड़ होने तक ये आटा हमें गर्म ही रखना है। तो आप इस सारे गोले अच्छी तरह से मसल करके ये गोला बना करके इस छलनी में बर्तन के ऊपर इसी तरह से रख सकते हो। गैस हमने बंद कर दिया है लेकिन पानी गर्म है तो आटा गर्म रहेगा। या फिर आप 1-2 गोले इसमें से ले करके बाकी पूरा आटा जो है ढक करके आप इसी तरह से रख सकते हो और ज़रूरत के अनुसार पापड़ बना सकते हो। आपको जो भी तरीका आसान लगता है उस तरीके से आप ये पापड़ बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसमें से एक आटे का गोला ले लेती हूँ और बाकी जो आटा है इसके ऊपर हम ढक्कन लगाएंगे और इसी तरह से छोड़ देंगे। याद रखिए गैस मैंने बंद कर दिया है। तो ये गोला मैंने परात के ऊपर ये प्लास्टिक की शीट जो रखी है इसमें रख दिया है और इसी से हमें ये अच्छी तरह से मसलना है। 1 से 2 मिनट हम इसे अच्छी तरह से मसलेंगे। इससे ये आटा बहुत ही सॉफ्ट बनता है और इससे पापड़ बनाना बहुत आसान होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1-2 मिनट में ये जो आटा है बहुत ही सॉफ्ट बन गया है। हाथों में फिर से हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इसके छोटे छोटे गोले बनाएंगे। तो यहाँ पे आप ये जो गोले हैं अपने हिसाब से बना सकते हो। आपको पापड़ बड़े बनाने हैं, छोटे बनाने हैं, उस हिसाब से आप इसके गोले बना सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आटा बहुत ही सॉफ्ट बन गया है और ये देखिए गोले भी बहुत अच्छी तरह से बन रहे हैं। तो ये पापड़ मैं मशीन में बना रही हूँ। आप बेल के भी ये पापड़ बना सकते हो। बहुत ही आसानी से ये पापड़ बन जाते हैं। इस मशीन में पापड़ चिपके नहीं, इसलिए हमें यहाँ पे प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से ये प्लास्टिक शीट लिया है और ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ इस तरह से हमें ये 2 शीट चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक गोला बीच में रख दिया है। इसके ऊपर हम ये शीट रखेंगे दूसरी वाली और हल्का सा दबाएंगे और फिर से इसे हम प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही आसानी से ये पापड़ बनके तैयार हो गया है। बहुत ही आसान है। तो इसी तरह से हम दूसरा पापड़ बनाएंगे। इस तरह से अगर आप पापड़ बनाते हो तो बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी आपके पापड़ बनके तैयार हो जाएंगे। इसी तरह से हमें पूरे पापड़ बना लेने हैं। तो ये पापड़ हमें फैला के रख देने हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने बड़ी प्लास्टिक की शीट जो है बिछा ली है और इसके ऊपर हम ये पापड़ डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरे पापड़ बना करके पंखे के नीचे इसे फैला दिया है। अब मैं इन्हें धूप में सूखने के लिए छोड़ दूंगी। तो 1 या 2 दिन आप अच्छे से इन्हें धूप में सुखा लीजिए। तो यहाँ पे मैंने 2 दिन धूप में अच्छी तरह से इन पापड़ों को सुखा लिया है। तो आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल मार्केट में जो खिचिया पापड़ मिलते हैं उस तरह से ये खिचिया पापड़ हमारे बन के बहुत ही आसान तरीके से तैयार हो गए हैं। तो ये पापड़ मैं आपको अभी तल के दिखाती हूँ। देख सकते हैं आप बहुत ही बढ़िया ये पापड़ फूल गए हैं। बहुत ही क्रिस्पी करारे ये पापड़ बन गए हैं। देख सकते हैं आप बहुत ही बढ़िया तरीके से ये पापड़ फूल गए हैं। 3 से 4 गुना ये पापड़ फूल जाते हैं। बहुत ही क्रिस्पी हल्के बन जाते हैं और खाने में तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बनाने में ये बहुत ही आसान है। तो इस तरह से आप ये पापड़ ज़रूर बना के देखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद।